नमस्कार दोस्तों, टारगेट द स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। हम आशा करते हैं आप लोग बेहतर होंगे। मित्रों, हम लोग यूपी पीसीएस की पूर्व की परीक्षा में पीछे हुए क्वेश्चंस को इस वीडियो में देखेंगे। 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो आगामी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? गैस इंजन की खोज किसने की? तो गैस इंजन की खोज चार्ल्स के द्वारा की गई थी। वायुमंडल की आपेक्षिक आर्द्रता मापी जाती है, किससे मापी जाती है? हाइग्रोमीटर से। दृष्टिपटल, रेटिना पर जो चित्र बनता है वह होता है, तो रेटिना पे जो चित्र बनता है वो कैसा होता है? वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से छोटा। वास्तविक होगा, उल्टा होगा तथा वस्तु से छोटा होगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब क्या होता है? तो साबुन के अंदर के बुलबुले का दाब जो है वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। अगर वायुमंडलीय दाब से कम होता तो बुलबुला बनता ही नहीं, वह फूट जाता। अगला क्वेश्चन, मृग तृष्णा या मृग मरीचिका किसका उदाहरण है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है। हीरे का चमकना भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है। एंडोस्कोपी भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे कार्य करती है। अगला क्वेश्चन, खतरे के संकेतों के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो जो लाल प्रकाश होता है इसकी तरंगदैर्ध्य ज़्यादा होती है तथा इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है, जिसके कारण यह अत्यधिक दूरी तक चला जाता है। इसलिए खतरे के संकेतों के रूप में लाल प्रकाश का प्रयोग किया जाता है। इसका प्रकीर्णन कम होता है, तरंगदैर्ध्य ज़्यादा होती है। अगला क्वेश्चन, उड़ीसा के कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो जो उड़ीसा का कोणार्क मंदिर है उसका निर्माण राजा नरसिंह देव प्रथम द्वारा कराया गया था। अगला क्वेश्चन, सम्राट अकबर द्वारा किसको जरी कलम की उपाधि प्रदान की गई थी? तो मोहम्मद हुसैन को जो है अकबर ने जरी कलम की उपाधि प्रदान की थी। कमेंट करके बताइए सीरी कलम की उपाधि किसे प्रदान की गई थी। अगला क्वेश्चन, दक्षिण में बहमनी राज्य का संस्थापक कौन था? तो जो बहमनी राज्य था इसका संस्थापक हसन गंगू था। इसकी स्थापना 1347 ईस्वी में हसन गंगू द्वारा किया गया था। इसकी राजधानी जो थी गुलबर्गा थी। इसकी मुद्रा क्या थी? आप लोग कमेंट करके बताइए। अगला क्वेश्चन, कर्नाटक युद्ध किन किन के मध्य लड़ा गया था? तो 3 कर्नाटक युद्ध हुए अंग्रेजों तथा फ्रांसीसियों के बीच। प्रथम कर्नाटक की युद्ध जो है पेरिस की संधि से, दूसरा पांडिचेरी की संधि से, प्रथम कर्नाटक युद्ध एलासेपल की संधि से, दूसरा जो है पांडिचेरी की संधि से और तीसरा पेरिस की संधि से समाप्त हुआ था। अगला क्वेश्चन, मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में कहाँ पर हुई थी? तो मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में ढाका में हुई थी। इसके संस्थापक जो है समीउल्लाह खान तथा आगा खां थे और इसका जो संविधान बना कराची में बना 1907 में और प्रथम अधिवेशन 1908 ईस्वी में अमृतसर में हुआ था। अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। अगला क्वेश्चन, भारत में संघ राज्यों का प्रशासन राष्ट्रपति के द्वारा होता है, संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 239 में यह बताया गया है कि संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन राष्ट्रपति के द्वारा होगा। अगला क्वेश्चन, भारत सरकार के मुख्य विधि परामर्शदाता कौन होता है? तो जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होते हैं वह भारत सरकार के मुख्य विधि परामर्शदाता होते हैं। इन्हें अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को महान्यायवादी भी कहा जाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 के तहत इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अगला क्वेश्चन, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रारूप समिति जो है एक 7 संसदीय समिति थे। इसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। इनको लेके 7 लोग थे टोटल इसमें। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में अवशिष्ट अधिकारों को किसे प्रदान किया गया है? तो जो अवशिष्ट अधिकार या अवशिष्ट शक्तियां हैं वह केंद्र सरकार या संघीय सरकार को
प्रदान की गई है, ये ऐसी शक्तियां हैं कि जिन विषयों का उल्लेख संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची में नहीं किया गया है, उससे संबंधित ये सारे अधिकार होते हैं सरकार के पास। और जो भी अवशिष्ट शक्तियों से संबंधित चीज़ें हैं उसके संबंध में कानून जो है संसद के माध्यम से बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत की राष्ट्रीय आय अनुमानित की जाती है, तो राष्ट्रीय आय का आकलन जो है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन, कर सुधार हेतु कौन सी कमेटी गठित की गई थी, तो कर सुधार हेतु जो है राजा चिलैया समिति का गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन, मुद्रास्फीति में सर्वाधिक लाभ कौन पाता है, तो मुद्रास्फीति वो अवस्था होती है जिसमें कीमतें बढ़ जाती हैं और मुद्रा का मूल्य घट जाता है, तो ऐसे में जो ऋणी होता है उसे लाभ होता है तथा जो साहूकार या सेठ होता है जो ऋण दिया होता है उसको हानि होती है। भारत की सबसे महत्वपूर्ण खनिज युक्त राख तंत्र कौन सा है, तो गोंडवाना तंत्र जो है खनिज से संबंधित है। धारवाड़ जो शैल तंत्र है वह लोहे उत्पादन के लिए जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, टूथ लव एंड ए लिटिल मैरिज था, टूथ लव एंड ए लिटिल मैरिज किसकी आत्मकथा है, तो खुशवंत सिंह की आत्मकथा है। चकमा किस देश के शरणार्थी हैं, तो चकमा शरणार्थी बांग्लादेश से आए हुए हैं जो असम में काफ़ी मात्रा में रह रहे हैं। अगला देखिए, नव्य न्याय संप्रदाय के संस्थापक कौन है, तो नव्य न्याय संप्रदाय के संस्थापक जो है गंगेश उपाध्याय हैं, 2-3 दफ़ा पूछ चुका है क्वेश्चन। नव्य न्याय संप्रदाय के संस्थापक गंगेश उपाध्याय। अग्नाशय को पाचक रस के उत्पादन के लिए उत्तेजित करने वाला हार्मोन कौन सा है, तो सिक्रीटीन हार्मोन्स जो है अग्नाशय को पाचक रस उत्पादित करने के लिए उत्तेजित करता है। खाद्य पदार्थों के परिरक्षण हेतु कौन सा पदार्थ जो है प्रयुक्त होता है, तो बेंजोइक अम्ल या सोडियम बेंजोएट प्रयोग किया जाता है खाद्य पदार्थों के परिरक्षण हेतु। अगला क्वेश्चन, रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का क्या कार्य होता है, तो रेफ्रिजरेटर में जो थर्मोस्टेट होता है इसका यही मेन कार्य है कि यह उसका तापमान एक समान बनाए रखता है। तो रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट जो है एक समान ताप को बनाए रखने के लिए उपयोग किया जाता है। एंजाइम मूलतः क्या होते हैं, तो एंजाइम जो है प्रोटीन होते हैं। हवाई जहाज़ के ब्लैक बॉक्स का रंग कैसा होता है, तो जो हवाई जहाज़ है उसके ब्लैक बॉक्स का रंग नारंगी होता है। और अगला क्वेश्चन देखिए, अंतरिक्ष यान में ऊर्जा के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, तो अंतरिक्ष यान में ऊर्जा के रूप में सौर सेल का प्रयोग किया जाता है। टोपरा तथा मेरठ से 2 अशोक स्तंभ दिल्ली कौन लाया था, तो अशोक द्वारा निर्मित टोपरा स्तंभलेख तथा मेरठ स्तंभलेख को फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली में लाकर स्थापित किया। तो मित्रों, ये महत्वपूर्ण 30 क्वेश्चन थे जो यूपीपीएससी की पूर्व की परीक्षा में पूछे गए थे। हम आशा करते हैं कि आप लोगों को ये क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे। ठीक है मित्रों, धन्यवाद।